शाहजी बस एक आध मील के फासले पे थे, फिर भी नहीं मारा गया। मुझे तो लगता है कि बाबू की मुखबरी झूठी थी, उन्होंने मियांपुर जाना ही नहीं था। क्यों बाबू भाई? बाबू, आज तक तेरी कोई खबर गलत साबित नहीं हुई, लेकिन आज जब प्लस्तर को मारना था तो जी मेरी मुखबरी गलत नहीं थी। तो मैंने क्या कहा है? जो भी हुआ उसका पता चल जाएगा। मेरी वजह से सब नाकाम लौटे, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मगर मुखबरी मेरी गलत नहीं थी। तुम्हारी मुखबरी ठीक होती ना तो डस करके गोली लगती। जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे साथ ये हुआ कि पूरी खबर मिलने के बावजूद काम अधूरा रह गया, और वजह साफ थी कि प्लस्तर का कोई मुखबर मेरे घर में भी मौजूद है। हाँ हेलो, मैंने कुछ नंबर्स भेजे हैं तुम्हें। मुझे 1 हफ्ते का इन नंबर्स का कॉल और मैसेज का पूरा डाटा चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, प्लस्तर तो अच्छा आदमी नहीं है, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? इस धंधे में कोई बंदा अच्छा नहीं होता, सिर्फ जरूरत अच्छी होती है। जिंदा वही रहता है जिसकी जरूरत जिंदा रहती है। तो इसका मतलब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं रहेगी तो मुझे मार दोगे? वैसे देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक टिप दे देता हूं। जिंदा रहना चाहते हो ना, तो हमेशा जरूरत बन के रहो, लेकिन हमेशा जरूरत पूरी ना करो। समझ आई या पहले वाली भी गई? अच्छा बिल्ले, मेरी बद्दुआ है। फंक्शन से जस्ट 1 रात पहले तेरी मेकअप किट चोरी हो जाए। चुप कर, मुखबरी करता है। बाबू, अच्छा नहीं किया तूने अपने प्यारे के साथ, पलस्तर कर दिया है। सूखेगा तो उठाकर नहर में फेंक दूंगा। बचा सकता है तो बचा ले। प्लस्तर मुझसे 1 कदम आगे चल रहा था, और हमारे धंधे में यही 1 कदम जिंदगी और मौत का फैसला करता है।
हमारे ग्रुप में जितने भी लोग इस हमले की प्लानिंग में शामिल थे, मैंने इन तमाम लोगों का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया, लेकिन मेरे हाथ कुछ ना आया। इस हमले की खबर चंद लोगों के अलावा किसी को भी नहीं थी, तो जाहिर है कि गद्दार भी इन्हीं चंद लोगों में शामिल है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हेलो। बिल्ले, बहुत स्लो चल रहे हो यार तुम। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, काम को तेज करो। मुझे लगा पलस्तर की जान बचाने पे थैंक यू बोलेगा तू। नहीं, मैं थैंक यू उनको बोलता हूं जो मुझे फेवर देते हैं। जिस काम का मैं मुआवजा देता हूं, थैंक यू कहना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। हाँ, मुझे भी थैंक यू से ज्यादा ना अपने पैसे की फिक्र रहती है। अच्छा, काम का बताओ कैसा चल रहा है? एक काम मैं अपने तरीके से करूँगा, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस ये ध्यान में रख के काम हो जाएगा। शुरू कर दिया मैंने। हाँ हाँ बोल। जी खाला जी, मैं कुछ दिन में आपके पास चक्कर लगाता हूँ। हाँ, ख्याल रखें अपना। खाला जी की तबीयत खराब है। पूरा प्लान तैयार है बिल्ले। हम प्लस्तर पर ठीक वैसे ही हमला करेंगे जैसे उसने हम पे किया था। कल रात जब वो अपने डेरे पर अकेला होगा, उसे अकेला करने का बंदोबस्त भी हो गया। इन लोगों के साथ तैयार रहना। हाँ, तैयार रहेंगे हम, मसला ही कोई नहीं। शाहजी का बदला हम पर फर्ज है, जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करना है। तू क्या कहता है बिल्ले? सही बात है, लेंगे बदला। जिसने भी शाहजी पे हमला किया है छोड़ेंगे थोड़ी उसे, बदला लेंगे। जिसने भी शाहजी पर हमला किया है ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। दिला भाई, मैं चलूं साथ? और नहीं, तू खेल, मैं वो खाला जान से मिल के आता हूँ। मुझे अपने बहुत करीब से गद्दारी की बू आ रही थी। बू भी नहीं, यूँ समझे बदबू आ रही थी। ज़मीर की मुर्दा लाश से उठने वाली बदबू। लेकिन रिश्ता इतना पुराना था कि मैं किसी ठोस सबूत के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अंधेरे में छोड़ा हुआ मेरा ये तीर सीधा जाकर निशाने पे लगेगा।
के जाऊं। शाह जी कुछ बात करनी थी आपसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? बगैर नौक किए आ गए हो। शर्म नहीं आती? सॉरी शाह जी, वो ज़रूरी बात थी। मैंने भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बताएं। मैंने तुम्हें कहा था कि बिल्ले को काम सिखाओ, तुमने क्यों नहीं सिखाया? इस बारे में शाह जी हमारी बात हुई थी। मेरी भी बिल्ले से बात हुई है और 1.5-2 घंटे हुई है। हमने इकट्ठे चाय भी पी है। वो अपनी पिछली हरकतों पे शर्मिंदा है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने कानों को हाथ भी लगाया था। मैंने सोचा कि उसे एक मौका और देना चाहिए। ठीक है, दे मौका। तुम्हें नहीं, बिल्ले को। जाओ सिखाओ उसे काम, और अच्छी तरह सिखाना। ये ना हो कि काम के वक्त वो कहे कि मुझे काम नहीं आता। चलो। ठीक है शाह जी। रुको। जी। तुमने क्या बात करनी थी? वो शाह जी मैंने कुछ नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। ठहरो। जी। कोई ऐसी वैसी बात थी ना? नहीं। ये क्या हाथ में पकड़े फिर रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते? मास्टर जी, मैं गरीब जरूर हूं, पर शुरू से मैंने अपनी बच्चियों को बड़े लाड प्यार से पाला। मेरी जितनी की भी पसली है, उस हिसाब से मैंने उनकी हर फरमाइश पूरी की है। और अल्लाह जानता है मेरी बच्चियों ने कभी कोई नाजायज बात की जिद की ही नहीं। ये जो बड़ी वाली है नाईद, खास तौर पे नाईद बड़ी साबर और बड़ी सलीकामंद बच्ची है। मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। नहीं भाई, मैं चंगी तरह समझता हूँ आप एक धी के बाप हो, मुझे सारी समझ है। आखिर मैं भी एक धी वाला हूँ, मैंने भी अपनी एक धी ब्याही है। सच पूछो तो नीफ भाई, मेरी साजदा धी की शादी के बाद मेरे घर में धी की बड़ी एक कमी महसूस होती है। नई धी ब्याह के मेरे घर में आ जाएगी तो मेरी साजदा धी की कमी भी पूरी हो जाएगी। यकीन करो अनीफ भाई, नई धी की भी मेरे घर में वही जगह होगी जो मेरी बेटी साजदा की थी। अल्लाह आपका भला करे मास्टर जी। बस आप ये समझे कि मैं अपना दिल निकाल के आपको दे रहा हूँ। बस मुझसे वादा करें, मेरी बच्ची के साथ आपके घर में कभी कोई ज्यादती नहीं। नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो भला? और मैं भी धियां वाला हूँ, और मैं भला ज्यादती होने दूंगा अपनी नई धी के साथ? है कोई गल करने वाली? ऐसा कभी हो सकता है? ना रो यार, मैं भी रो पावांगा।
सामने बाबा भाई। वालेकुम सलाम। वो आपने बुलाया था? बुलाता हूँ, बैठो तुम अभी। वैसे बात तो करनी चाहिए। पर बात करेगा कौन भा रफीक? हम ही करेंगे और वो हनीफ कबाड़िया करेगा, हैं जो सारा माल दब के बैठा हुआ है। वैसे रफीक, अगर अब तक उसने माल इधर उधर कर लिया हुआ तो उसकी ऐसी की तैसी। मेरे पास सब चीज़ों के फोटोग्राफ हैं। और नहीं, और नीफ भाई भी चाहता है कि फैसला छेती छेती हो जाए। ओ हाँ, अब आपने तो उसकी साइड लेनी है मास्टर जी। और मास्टर जी उसकी साइड नहीं ले रहे, बोले बादशाह। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मास्टर जी इज प्लेइंग हिज मास्टर स्ट्रोक, और ये रहा मेरा मास्टर स्ट्रोक। शाबाश है भाई, शाबाश है। और कोशिश तो तुमने भी बड़ी की थी भा रफीक। खसियानी बिल्ली खंबा नोची। ये लो फिर। और छड़ो यार, तुम तो आपस में शुरू हो गए हो। हैं मास्टर जी, आप ही बात करें ना। चलो ठीक है, कल करते हैं बात। मास्टर जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। चल टुर जाई, मैं जाके उथे जेडे लड्डू खाने हैं तू ही खा ली। बंडल ऑफ थैंक्स। छुट्टिया ही हाँ, आइला फिर मेरा ही है। बाबू भाई, बाबू भाई, आप काफ़ी बिजी थे। आपकी निगरानी में जो काम हुआ वो हुआ, उसके बाद सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। यासिर, मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। तुम बाद में आ। हाँ? हाँ, ये क्या हरकत है यासिर? ना तुम मैसेज का जवाब दे रहे हो, ना ही किसी कॉल का। तुम अकेले ही परेशान नहीं हो यहां पर, समझे? क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? हाँ, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से तुमने इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए हैं मुझे? अच्छा, तो तुम्हें कॉल या मैसेज करने के लिए किसी बात का होना जरूरी है? क्या आज से पहले हमने घंटों बात नहीं की बगैर किसी जरूरी बात के? यासिर, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और बाय द वे, अगर तुम्हें जरूरी ही बात करनी है तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब्बा ने तुम्हें कॉल की थी तो तुमने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई। देखो यासिर, मेरे साथ तो तुम जो भी कर रहे हो सो कर रहे हो,
लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने अब्बा की कॉल का जवाब देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। बिजी था, तो कॉल बैक कर लेते। याद नहीं रहा। याद नहीं रहा या याद रखना नहीं चाहते? यासिर, हमारी शादी होने वाली है और मेरे अब्बा तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, ये याद है तुम्हें? बहुत अच्छी तरह। यार यासिर, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या मैं इस सब की वजह जान सकती हूँ? तुम्हें अच्छी तरह पता है। यासिर, खुदा का वास्ता है, खत्म कर दो बात को। क्यों बात को बढ़ाकर अपने लिए मुश्किल बना रहे हो? ताकि कल को आसानी हो। अगर आज मुश्किल हम बनाए तो कल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो क्या चाहते हो तुम? देखो निदा, हाँ ये बात सच है कि मेरा बाप ढाबा चलाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। हाँ, बबर शाह ने हमारा रिश्ता करवाया, लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि उसके ताने सुनने पड़े। तो यार, फैजान ने कहा है ना ये सब कुछ, किसी और ने तो कुछ नहीं कहा ना। देखो, बात को खत्म करो और सलूशन की तरफ आओ। वही कर रहा हूं। सॉल्यूशन ये है कि फिजान सबके सामने मेरे बाप से माफी मांगेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। यार बिल्ला भाई, हाँ, शाह जी जब से अस्पताल से वापस आए हैं कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे। नहीं तो क्यों? लो बिठा के तसल्ली से पूछ लिया करते थे, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, बाल बच्चे तो ठीक है ना? हाँ, आते जाते माहौल भी कर लेते थे, वो चलते चलते छेड़ भी लेते थे। अब तो वो देखते भी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे शाह जी को अस्पताल में बिठाया गया हो। ओए अकल को हाथ मारो, शाह जी को गोलियां लगी हैं, गोलियां। और डॉक्टर बता रहा था एक गोली तो ऐसे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ लगी है, उसकी वजह से ना चाल ऐसी हो गई है जैसी हो गई है। जी जी। और एक गोली से ना हाथ का कंट्रोल खराब हो गया, देखता नहीं आपे आप उठ जाता है। जी बिल्कुल। सारे पट्टे ही लूज हो गए हैं शाह जी के। जाहिर है रिवॉल्वर की गोलियां थी, तो खट्टी मिट्टी गोलियां थोड़ी थी। और ये शाह जी थे जो सह गए। तेरे मेरे जैसा बंदा होता ना, अब तक 40वां होना था उसका। ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाबू भाई क्यों बदले बदले से है? क्यों? उसको क्या हुआ? पहले जितनी बड़ी मजबूरी बताओ छुट्टी नहीं देते थे, आज मैंने भी डरते डरते कह दिया बाबू भाई आपकी भरजाई की सालगिरह है, घर जाना है, तो फौरन कहते जाओ। मैं हैरान हो गया। और चलो भाभी जी तो खुश हो जाएंगे इस बहाने। हैं भी नहीं खुश होना। नए मोबाइल की जो फरमाइश कर रही है वो कहाँ से लाऊंगा? मैं ले दूंगा, मुंह लटकाने की क्या बात है, टेंशन ना ले। बिल्ला भाई, मैं जरा भी आता हूं। हाँ भाई, रिपोर्ट होगी लड़ाई? शाबाश, ये हुई ना बात। यासिर आना पर जो बहुत अकड़ा है। कोई अकड़ने दे, वो जितना अकड़ेगा ना फायदा तेरा ही होना है। नहीं बिल्ला भाई, ना मुझे ना बड़ी नफरत है उससे। आपको पता है मेरा क्या दिल करता है? हाँ, मेरा दिल करता है जान से मार दो। अच्छा, तो जान से मारने से तुझे निदा मिल जाएगी बेवकूफे। सभी तो नहीं मिलेगी। और सबर से कम ले काके, अभी बड़े काम करने हैं तुझे।
अगली प्लानिंग तैयार है। सुन, बाबू जो है ना, हेलो। बुलाया था आपने? आइसक्रीम खाओगे? नहीं। क्यों भाई? तुमने तो कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम बड़ी पसंद है। आपने मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया? नहीं, साथ में बातें भी करेंगे। आपने उस दिन कहा था कि दोबारा मेरे सामने ना आना। अच्छा ना, नाराज हो अभी तक? यार उस दिन के लिए सॉरी। मुझे तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज हुआ था कि मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था तुम्हें। तुम एक अच्छे बच्चे हो। तुम्हें डांट करना मुझे खुद भी कोई इतना अच्छा नहीं लगा था। वैसे भी वो कहते हैं दोस्तों में, नो थैंक यू नो सॉरी। अब क्या हाथ जोड़कर माफी मांगू? नहीं नहीं, तो मान गए? मैंने उस दिन सोचा था कि आइंदा के बाद आपके सामने नहीं आऊँगा, ना बुरा जो लगता हूँ। अच्छा जी, ये पागलों वाली बातें करना अभी खत्म नहीं हुआ है ना? दोंगे यार, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इतने अच्छे लगते हो तुम मुझे। अच्छा सुनो, जिस एज में तुम हो ना, उसमें अच्छा लगना इज नॉर्मल। आपको कोई भी अच्छा लग सकता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर उस दिन इतना डांटा क्यों था? यार इसलिए कि तुम अच्छा लगने से आगे की बात कर रहे थे। देखो, अच्छा लगना इज ओके, बट मोहब्बत करना, शादी इज नॉट ओके इस एज में। तो जो अच्छे लगते हैं मोहब्बत भी तो उन्हीं से होती है ना। नहीं पगले, ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी नहीं होती है मोहब्बत शोहब्बत। यार ये कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है। बल्कि अच्छे ड्रामों में भी नहीं दिखाते कि मोहब्बत जल्दी हो जाए। यार देखो, अभी जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, और वहां तुम्हें अपने जैसी बहुत अच्छी अच्छी क्यूट सी लड़कियां मिलेंगी। यार लाइफ पड़ी है इन चीजों के लिए। कम ऑन, अपने स्टडीज पे ध्यान दो अभी। देखो यार, लाइफ में ना मर्द और औरत के बीच में ये मोहब्बत और शादी ब्याह के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं और खालिस होते हैं। जैसा कि दोस्ती, जैसा कि हम और तुम, जैसा कि फ्रेंड्स फॉरएवर। तो अब इसका मतलब है कि मुझे आइसक्रीम तुम खिला रहे हो। ऐसे नहीं है मेरे पास। हाँ तो मेरे पास भी नहीं है, सिंगल स्कूप मंगवा लो, दोनों खा लेंगे। पसंद है मुझे। मैं क्या करूं? पहले तो कहते नहीं खानी, कुछ और खाना है साथ? कारोबार 3 हिस्सों में तकसीम है। 2 नंबर माल, असला, प्रॉपर्टी। 2 नंबर माल का काम हम जिनके साथ करते हैं, ये उनकी लिस्ट है, से देख ले। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, छुरियां चल रही होंगी सीने पे।
जिसका कारोबार है उसी का हुक्म है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। नहीं, तेरे चेहरे पे नजर आ रही है तकलीफ दे। मेरा चेहरा देखने से अच्छा है खाते देख ले, तेरे कुछ पल्ले पड़ जाएगा। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी, अगर सबक याद नहीं करूंगा तो मारेंगे तो नहीं? हैं? फिर क्या सोचा है आपने? कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। शबान, एक मिनट। मैं कर रहा हूं वही बात। शबान, देखिए शबान, शबान। जी भाई, नीचे आ भाई। आया। जी भाई, क्या हुआ? खैर? किधर है फजान? फजान ऊपर ही होगा पानी। बुलाओ से नीचे। जाओ बुलाओ। क्या हुआ पान? सब खैरियत तो है? कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ? माफी मांगेगा वो चपली से और सबके सामने मांगेगा। माफी चपली से? हाँ जी। ठीक है पान, मांग लेगा माफी। आप आओ, उतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या करूं? और पान आओ तो सही, मेरी बात सुनो। बैठे। अब बैठे तो सही ना, गुस्सा ना कर। भाभी पानी लेके आओ। हाँ, बैठ। हाँ, किधर है वो? ऊपर तो नहीं है। कहाँ गया? निकल गया होगा दोस्तों के साथ। निकल गया होगा दोस्तों और पता करो उसका। पाइना पानी पिए। जब मैं कह रहा हूँ माफी मांग लेगा, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। आप पानी तो पिए। पी लूंगा भाई। मैं फोन करता हूँ। मेरा फोन, मैं ऊपर है, पानी में आता हूँ। फोन पाइन फोन तो बंद है उसका। जन्म में चला गया होगा फिर। मुझे वो फील आ गई है। बर्गर खा रहा है, बर्गर खा के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और रफीक, क्या हाल है? ठीक हूँ। यार मेरे नंबर पे बैलेंस कर दे। 1000 का? 2000। लगता है आजकल आपका काम खूब चल रहा है। अभी परसों ही तो आपने लोड करवाया था। यार बस काम के चक्कर में पता ही नहीं चलता सारा बैलेंस कहाँ पहुँच जाता है। तो आप तो पैकेज लगवाएं ना, चाहे जितनी मर्जी लंबी कालें करें। ओए हाँ, उस दिन बिल्ला भी मुझे कह रहा था किसी पैकेज वैकेज का। उसके फ़ोन पे तू ही लगाता है ना पैकेज? तो पूरे जीवन नगर में और खिदमत खलक कौन करता है? पारफीक, मैंने लगाया था उसका भी। हाँ। कौन सा पैकेज लगाया था बिल्ले के नंबर पे? 1000 मिनट वाला। दोनों सिम पे? नहीं, दूसरी पे नहीं। हालांकि मैंने कहा भी था कि लगा दूं। अब आपको लगा दूं?